सो इमेच्योर, मेच्योरिटी नजर ही नहीं आई, ना मैनेजमेंट में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में। न्यूजीलैंड ने जाके आपको वो धोया इसलिए कि आपकी क्रिकेट को एक्सपोज कर रहे हैं। वो आपसे जीत नहीं रहे, वो आपके सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। लुट गए हम, बर्बाद हो गए। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान का घंटा बजा दिया पकड़ के। यकीन करो लानती की हद हो गई है, लानतपन की हद हो गई है कि हम अपने घर में भी हार रहे हैं। ये कौन सा बॉलर है यार, ये कौन सी लानतें पड़ रही है। आज मुझे आ गया गुस्सा। ये शाहीन शाह अफरीदी है, कौन सी ईगल है। 4 साल से बता रहा हूँ कि अगर नया बॉल स्विंग हुआ तो हुआ, लेकिन पुराने बॉल पे 3-3 छक्के का कैंडिडेट है एक ओवर में। कुछ तो शर्म कर लो यार, मतलब तुम लोगों ने करना क्या है। नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान की। तो जनाब आप तो ख्वाब देख रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को भी हराना, उसको भी हराना, ऑस्ट्रेलिया को भी, और दिस एंड दैट, और तो न्यूजीलैंड जो है वो एक अच्छी साइड है। उसी ने आपको रियलिटी चेक आज पहले मैच में उतरे हैं, पहले मैच में ही उन्होंने आपको रियलिटी चेक दे दिया कि ये लो जी। समझ नहीं आ रही, बंदा ये जूता उतार के इनके सरों पे मारेगा। इनको समझ क्यों नहीं आती भाई किस तरह टीम को मैनेज करना होता है, किस तरह लेके चलना होता है। बहुत अफसोस हुआ और बहुत ही कोई थर्ड क्लास किस्म की, पैथेटिक किस्म की पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी है। पूरा मतलब सिर्फ इस मैच का इंतजार था कि पाकिस्तान टीम क्या परफॉर्मेंस देगी, लेकिन मेरे मतलब शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था, 35 ओवर तक तो न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ था। न्यूजीलैंड से खेला नहीं जा रहा था, न्यूजीलैंड से चौके छक्के नहीं लग रहे थे। ग्लेन फिलिप्स ने हमने ये जो न्यूजीलैंड को हराया है ना दोस्तों, ये बेसिकली उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है ताकि वो इंडिया को हरा दे। ये पाकिस्तान की जो है ना चालें होती है, इस तरह सांप की तरह डसते हैं हम पे कोई भरोसा ना करना दोस्तों, हम लोग बहुत शातिर लोग। खैर आपस की बात है, होम ग्राउंड पे भी अगर कोई प्रेशर में होती ना टीम तो वो हम हैं। एक नया फ्लेवर लेके आते हैं हर तरह के क्रिकेट मैचेस का, और आज की इस मैच के अंदर भी हमने वही दिखा दिया कि किस तरह होम ग्राउंड के ऊपर टोटली प्रेशर में पैनिक करके इंसान हार। ओवरऑल थर्ड क्लास परफॉर्मेंस, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, हर चीज में बिल्कुल रिवायतों को बरकरार रखते हुए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ये नहीं कि भाई एक अच्छा कर लिया, 2 खराब कर लिए, 2 अच्छे कर लिए, ना, पूरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगी हमारी टीम। और हमने एक दफा फिर से प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए बिल्कुल ही टोटली लेट गए। होम ग्राउंड के ऊपर नया स्टेडियम बनाया था, बड़ी खुशी से बीच में लाए थे कि ओ नया स्टेडियम है, आओ तुम लोगों को तुम्हें हम दिखाएं। उन्होंने हमें दिखा दिया, स्टेडियम बेशक न्यू हो लेकिन रिजल्ट वही है कि हम हारते रहेंगे। इससे पहले कि पूरी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को अखज़ करूं, मैं अभी से बता देता हूं, जो भी हमारे पीसीबी के दोस्त जो ये वीडियोस देखते हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ना आपके पास स्पिनर है, मिडल में कोई भी नहीं है, एक ही स्पिनर है जिसने बॉलिंग कराई थी। बैटिंग में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस बैटर नहीं है, सिर्फ एक बाबर, रिजवान और फखर के ऊपर पूरी लाइन चल रही। बाकी कोई कमबैक कर रहा है, कोई नया आया हुआ है, तो आपको वैसे भी इमाम को ऊपर ला के कम से कम ओपनिंग पेयर वो रख लें जो कि एक जमाने से चल रहा है, एक्सपीरियंस भी आ रहा होता है। बॉबी को वापस 3 पे लाओ, 4-5 पे जो है रिजवान आ जाए और एक स्पिनर बीच में आ जाए। ये मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया, अभी भी टाइम कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा, चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर है, चेंजेस कर लो, फायदा हो जाएगा तुम लोग का। खैर अब मैच के बारे में बात करते हैं। लोन वॉरियर फखर जमान ही खड़ा हुआ था दोस्तों, उसी ने खड़ा होकर जो करना था कर लिया, बाकी तो किसी ने कुछ करना नहीं था। मार मार के पहले तो यार तालियां होनी चाहिए, मैंने जेब में हाथ डाले हुए लेकिन मैं फिर भी ताली बजाऊंगा। तालियां होनी चाहिए हमारी पीसीबी मैनेजमेंट के लिए, जिनके पास एक ही सिर्फ ओपनर था, पिछले पता नहीं कितने सालों में एक ही आया था, पहले इसको जो है ओपनिंग से भी हटाया हुआ था और अभी भी टीम का हिस्सा ही वो नहीं था। उसने आज आके जो है वो रन बना दिए, दिखा दिया कि भाई 100 रन की स्ट्राइक रेट से जो है वो किस तरह स्कोर होते हैं, ऊपर ही जा रहा था। एक तो मुझे ये बता दो मेरे दोस्त बॉबी, अब तुम ओपन कर ही रहे हो, तुमने भी कसम खाई हुई है 23 बॉलों के ऊपर 10 रन की इतनी घुटी हुई थर्ड क्लास कब्जी इनिंग्स कहना चाहेंगे हम, ऐसी थर्ड क्लास कब्जी इनिंग्स खेली है मेरे दोस्त बूबी ने। यार मतलब फखर अगर मार रहा है भाई तू 100 की स्ट्राइक रेट तो रख ले यार, 300 रन आपने चेस करने। दूसरी बात ये है कि भाई ये पावर प्ले की बॉलें जो आप खा रहे हैं, हमारी टीम कब निकलेगी इस बकवास स्ट्रेटेजी से जो कि नहीं चल रही है। पिछले 3 साल से हम यही कर रहे हैं। ये मैंने फिर अब मैंने हाथ बाहर निकाल के हाथ जोड़ लिए। वो 152 जो हमने बना लिए थे इंडिया के खिलाफ, खुदा के लिए उसको भूल जाओ। वो जो एक हम गलती से इंडिया से जीत गए थे, हमारे गले में वो हड्डी की तरह फंसा हुआ है मैच। यार वापस ले लो भाई, हमें नहीं चाहिए वो रिकॉर्ड, वो मनहूसियत खत्म ही नहीं हो रही कि बस विकेटें बचा के हम किस तरह कर ले। भाई 300 प्लस जब आपने चेस करना होता है, आपने सारा का सारा जो है वो प्रेशर आखिरी आगे जो बैटर्स हैं एंड में आके आपकी वैसी रन रेट 10 के ऊपर, या तो आप 170 वाली शक्लें हो आपकी, कोई आपका इस
इस वक्त प्लेयर नहीं है जो 170 की इनिंग्स खेल ले। ये 170 वाली की इनिंग्स होती है कि शुरू में हम जो है वो 40 बॉलिंग जो है सेट होने की करेंगे और फिर उसके बाद एंड में मैच हम खत्म कर देंगे। और भाई नहीं कर सकते हो तुम लोग 10 से ज़्यादा ओवर खेल लो, 10 ओवर ही खेल लो, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन उसके अंदर कोई थोड़े रन पीछे हुए भी हो तो बंदा कह चलो यार अगले वालों के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। वो अपने कम बैक करने में लगे हुए। आधी टीम जो है वो कोई नया है, कोई डोमेस्टिक से उठ के आया, कोई 900 साल के बाद वापस टीम के अंदर आया, उन्होंने किधर से रन बनाने। जैसे ही फखर आउट हुआ है मैच खत्म हो चुका था, कुछ था ही नहीं पीछे के बंदा कह यार इन्होंने कर भी लेना है। जिस किस्म की शक्लें आ रही थी, वो 30 रन पे खड़ा हुआ है, 35 रन पे खड़ा है, तैयब शैयब अच्छी बैटिंग बुटिंग कर रहे होंगे, कोई उम्मीद ही नहीं थी, उनको पता था हो ही नहीं सकता कोई स्कोर। ओ बॉबी यार ये मैंने हाथ एक दफा फिर से हाथ जोड़ लिए दोस्तों। एक तो इसको वन डाउन कर लो बेशक, एक तो इससे अगर नहीं इसे पावर प्ले खेला जा रहा तो फिर इमाम को ले आओ, कम से कम वो 100 की स्ट्राइक रेट 80-90 पे तो वो चल रहा होता है ना। 23 बॉलों के ऊपर 10 रन बनाए में, घुटी हुई इनिंग्स इन्होंने खेली है थर्ड क्लास। और माशाल्लाह रिवायत को बरकरार रखते हुए उसी स्पिनर को विकेट 7 दफ़ा इसी स्पिनर को विकेट दे चुके। पिछले हम 3 सालों में तकरीबन कोई 300 दफ़ा तो न्यूजीलैंड से खेल चुके हैं, तो वो भी हमें समझे में। उनके स्पिनर को एक दफ़ा फिर से ऑफ स्पिनर को मेरे दोस्त बॉबी ने जो है वो विकेट दे दी, क्योंकि ऑफ स्पिनर को विकेट देना सबाब का काम होता है। छिपकली को मारना और ऑफ स्पिनर को विकेट देना दोनों सबाब के काम। खैर एक फखर ही था मेरा दोस्त जिसने आके जो है छक्के छक्के मार रहा था, कुछ नजर आ रहा था कि यार ठीक है कोई मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, वरना तो कुछ होनी नहीं थी। वो गया है, उसके बाद जो है फिर खुशदिल शाह के बारे में बात कर ली जाए। खुशदिल शाह साहब आए हैं, उन्होंने पहले तो जी 2 इनिंग्स उन्होंने, मेरे ख्याल में जो कैच भी था वो इसी का ड्रॉप हुआ था ना, अगर तुम गलत करो तो नीचे करेक्ट करो, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने 2 इनिंग्स की हैं। रचिन को एक तो मुंह के ऊपर बॉल लगी है, वो कहीं खून छून भी उसका निकला बेचारे का, तो मतलब 2 चांसेस में भी मेरे दोस्त ने कोई स्कोर नहीं किया। और जो बाहर निकल के वो जो पहले कैच ही बल्कि दे रहा था वो भी सीधा फील्डर के हाथ में दिया था, वो तो उसको बॉल लॉस्ट होगी लाइटों के अंदर। उसके बाद भी बाहर निकल के जो मार रहा है, सर किधर जा रहा है, बॉल किधर जा रही है, फुल जोर लगाया हुआ था। उसने टारगेट लिया हुआ था, लाहौर में मैच हो रहा है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये इसने टारगेट लिया हुआ था अमृतसर का। इधर से बॉल उसने मारनी थी, सीधी अमृतसर में जानी थी भाई, इतनी जोर की उसने बल्ला अपना घुमाया था। लेकिन बस गलती हो गई भाई, बॉलर की गलती है कि उसने इतना शाहकार हमें देखने से जो है महरूम कर दिया, उसको बोल्ड कर स्टंप कर दिया पीछे। कीपर को चाहिए था कि छोड़ देता, ये इतना बड़ा शाहकार दिखाने लगा है क्रिकेट को अलाइव करने के लिए ना, कि बॉल लाहौर से अमृतसर में किस तरह जाती है, उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी जर्फ वाले अब लोग कहाँ रहे। हमारा जमाना था उस वक्त तो कीपर शीपर खुद ही छोड़ दिया करते थे, अकमल वगैरह हुआ करते थे हमारे जमाने में, वो छोड़ दिया करते थे, वो भी एनालिस्ट बन के बैठे हुए। खैर फखर भाई भी जो है वो जाते हुए अपना रिव्यू लेके चले गए थे। मिडिल स्टंप जो है वो लग रही थी, दूसरे एंड पे किसी में इतनी तपड़ नहीं है कि उसको कह देता कि भाई यार निकल जा, ठीक है तू 80 रन के ऊपर है। लेकिन वो मुझे पता था वो 80 रन पे था, LBW हुआ है, मैंने कसम खा ली थी कि हो ही नहीं सकता कि ये रिव्यू ना ले, क्योंकि